क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैं संस्था संचालक डॉक्टर दिवाकर दत्त जी को आमंत्रित करूंगा। वो पीएमएलटी के बारे में बताएंगे। इनके लिए फिर से एक बार 2000 ताली बजाएंगे। सब जानकारी कुट कुट के भरा भाव। हेलो डीएमएलटी बारिश कोर्स की क्या वजह से शायद काफी स्टूडेंट्स आ नहीं पाए हैं, ऐसा कुछ तो नहीं अगर उनके स्कूल से भी कोई आए हुए हो तो उनका प्रमाण पत्र कलेक्ट कर सकते हैं, अगर उनके परिचित हो या उनके घर के आसपास के हो तो। पैसा दीजिएगा पीएमएलटी कोर्स के बारे में जैसे मार्गदर्शन देने को कहा अनिल गुप्ता जी ने। पैरामेडिकल कोर्सों में यदि हम जाएं तो सबसे पहला नाम आता है पीएमएलटी का, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें ये डुअल कोर्स है, समझिए एक साथ आप 2 कोर्स करते हैं। बैचलर शब्द जब किसी कोर्स में जुड़ जाता है मतलब वो स्नातक के समकक्ष हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी तो है ही है, मतलब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से स्नातक का कोर्स है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। 3 साल का कोर्स होता है ये, और इसकी जो भाषा होती है अध्ययन की, वो जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं मिक्स लैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश। पहले वर्ष से लेकर तीसरे वर्ष तक पहुँचते पहुँचते हिंदी कम होती जाती है, इंग्लिश थोड़ी बढ़ती जाती है, और अंतिम वर्ष में टर्मिनोलॉजी पूरी तरह से इंग्लिश हो जाती है और बोलचाल की भाषा हिंदी रह जाती है। लैब टेक्नीशियन की अहमियत सबसे ज़्यादा समझ में आई कोविड काल के दौरान। बोलना था आप लोगों में से सभी खाना तो कौन है झेला होगा, तो उस समय स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था लैब टेक्नीशियन। मेडिकल स्टोर्स तो थे ही, लेकिन जब तक लैब टेक्नीशियन टेस्ट करके ये ना बताया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मेडिसिन दे पाना संभव नहीं था। और उस समय देश में बहुत कमी हो गई थी लैब टेक्नीशियन की, और कमी अभी भी है। आज जब हम कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर बीमारी पूछते हैं, अब दवाई देने से पहले हमें कुछ बेसिक टेस्ट लिख देते हैं कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद में आपको मेडिसिन दूंगा। कई बार हमारे मन में ये आता है कि डॉक्टर जबरदस्ती हमारे टेस्ट लिखते हैं, जरूरत क्या थी टेस्ट लिखने की? बुखार ही तो था, ठंडी तो लग रहा था, पैरासिटामोल दे देते ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे फार्मा अपना विकास कर रही है, तरह तरह के नए मेडिसिन वैक्सीन आ रहे हैं, बीमारियां भी अपना स्वरूप बदलती जा रही हैं। अब हम कहने को तो बोलते हैं कि नॉर्मल बुखार है, नॉर्मल सर्दी है, या ठंड लग रही है, या बदन में दर्द है, लेकिन आप गंभीरता से सोचें तो डेंगू में भी यही लक्षण होता है, मलेरिया में भी यही लक्षण होता है, टाइफाइड में भी यही लक्षण होता है, वायरल फीवर में भी यही लक्षण होता है, सामान्य हरारत में भी यही लक्षण होता है। लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, दवाइयाँ सभी की अलग अलग होती हैं। तो किसी पेशेंट को ठंड लग रहा है, तेज बुखार है, बदन में दर्द है, कपकपी आ रही है, तो क्या 5 बीमारियों की दवाई दे दे क्या डॉक्टर? वो तो सही नहीं होगा। यही कारण है कि डॉक्टर टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट कराते हैं जब डॉक्टर, तो वास्तविक स्थिति पता चल जाती है कि पेशेंट को एक्चुअली है क्या।
कि डेंगू है, कि टाइफाइड है, या मलेरिया है, या सामान्य बुखार है। उसके आधार पर डॉक्टर जो है उनका उपचार करते हैं। अच्छे टेक्नीशियंस की कमी हमारे सरगुजा संभाग में भी है आजकल। सच में कल हम लोग देखना और पहले जो टेस्ट होते थे उनमें बहुत फर्क आ गया है। पहले मैनुअल टेस्ट होते थे, आजकल डिजिटल टेस्ट होते हैं। एक जगह तो डिजिटल टेस्ट में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना रहता, हाँ। लेकिन मैनुअल टेस्ट में जो एक्यूरेसी आती थी जांच की रिपोर्ट की, वो भरोसेमंद हुआ करता था। मैनुअल में थोड़ा सा ठीक है, कुछ और चीज़ कहा तो कितना ध्यान अच्छा से बात करेंगे टेक्नीशियन तो। क्यों ना हो होता है। और हैं? जो स्टूडेंट फ्रेशर है, फ्रेशर मतलब जो अभी 12th पास आउट होकर आए हैं, अभी जो 12th जस्ट पास किए हैं, उनके लिए बैचलर डिग्री बेहतर होता है। मैं ये नहीं कहता कि लैब टेक्नीशियन का ही बैचलर डिग्री, आप फार्मेसी का बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा आगे। नर्सिंग का भी कर सकते हैं, और भी कई फील्डें हैं। तो लैब टेक्नीशियन का बैचलर डिग्री करने से लाभ ये होता है कि आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है और साथ में लैब टेक्नीशियन भी हो जाते हैं। तो ग्रेजुएशन की ज़रूरत कहीं ना कहीं आगे चल के कई बार ऐसा लगता है कि मेरा ग्रेजुएशन होता तो शायद मैं भी फला कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ पाता, या SI की भर्ती में बैठ पाता, या पटवारी की भर्ती में बैठ पाता, या SSC के एग्ज़ाम दे पाता, PSC के एग्ज़ाम दे पाता। उस समय ग्रेजुएशन ना हो तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज को मैं एज ए कैरियर काउंसलर मैं हमारा सबसे अच्छा कोर्स मानता हूँ आज के परिवेश का। और मैं सरगुजा संभाग की बात करूँ तो डिप्लोमा होल्डर्स बहुत हैं यहाँ पे, डिप्लोमा होल्डर्स बहुत हैं, लैब में काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन पढ़े हुए लोग कर रहे हैं। आज 8-8, 10-10 साल से लैब में काम कर रहे हैं, मशीनों में टेस्ट लगा देते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन वो रह जाएंगे वहीं पे सीमित। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक पढ़ाई नहीं की है। जो आधार होता है टेक्नीशियंस का, उसको एनाटॉमी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, पैथोलॉजी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, हेमेटोलॉजी पढ़ना है। तो जब हम किसी अच्छे संस्थान में जाते हैं, एक डॉक्टर से बात करना हो, या सीनियर टेक्नीशियन से बात करना हो, या रिपोर्टिंग जब करनी होती है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम बात किस विषय में कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। आज आप टाइफाइड आपने कराया, उसने रिपोर्ट दे दिया, आप उससे पूछोगे कि क्या है ये रिपोर्ट में क्या लिखा है, उससे कितना बोलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, और मतलब आगे इसका कारण क्या है, कितनी मेडिसिन से ठीक हो सकती है, कितने दिन में उपचार चल सकता है। टाइफाइड एक्चुअली हर इंसानी बॉडी को अगर टेस्ट किया जाए तो सबका पॉजिटिव ही आता है, सभी का पॉजिटिव आता है। उसमें मात्रा होती है, सामान्य भाषा में एक मात्रा होती है कि उस मात्रा को लिमिट को क्रॉस करने के बाद उसको बीमारी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन सामान्यतः सभी किसी का भी टेस्ट करें तो पॉजिटिव ही आएगा। मलेरिया की जांच करते हैं, पहले स्लाइड बना करता था, माइक्रोस्कोप में जांच होता था, माइक्रोस्कोप में टेस्ट करके पता लगाया जाता था कि मलेरिया कौन से स्टेज में है, शुरुआती दौर में है, मध्यकाल में है, कि ऐसे स्टेज में आ गया, किसी पे चढ़ने वाला है ना, या उससे और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। वो कोड कायल दिखा रहे हो आज क्या होता है, फिंगरप्रिंट किए या ब्लड निकाले, किट लगाए, बता दें पॉजिटिव है या नेगेटिव। जिला में एग्जाम लिखने मेन मुद्दा है जहाँ पे 2 गोली
मुश्किल से काम चलनी है वहाँ को डॉक्टर क्या करेंगे पूरा डोज देंगे मलेरिया का। फालतू क्या बज रहा है? 12 बज गया है, कई चीज़ ला कर देना है। तो ये फर्क पड़ जाता है कि अच्छे टेक्नीशियन और एक सीखे हुए टेक्नीशियन। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीखा हुआ फोन नहीं था इसलिए नहीं उठा पाया। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर फर्स्ट ईयर में आप लोग अरे तो ट्रेनिंग के लिए नहीं मैं भेजते। लगाता हूँ तो फिर भी नहीं करते। मगर फर्स्ट ईयर में हम आपको ट्रेनिंग के लिए कैसे भेजते? बेसिक्स तो आपके पास है नहीं। जब तक आप लैब के अंदर जा रहे हैं और लैब की चीज़ों को नहीं जानते, डाल के 40 नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? एक कॉल कर रही है। नॉर्मल वैल्यू कैमरा मैन पास बोल दो फोटो खींच। मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, छोटे बच्चों का अलग होता है। उसके बाद पर के जी नॉर्मल के हिसाब से अलग होता है। डायबिटिक पेशेंट का अलग नॉर्मल मैंने वैल्यू घर होता चला है। 40-50 बच्चे लीवर पेशेंट का बुरा अलग होता है। नॉर्मल वैल्यू होता है। बहुत बुरा हो सबका रहा है, अलग ट्रीटमेंट अलग होता है। बहुत बुरा हो रहा लगा है। रहा हूँ नहीं एक अच्छा लैब टेक्नीशियन डॉक्टर का सबसे बड़ा सहयोग होता है। एटीट्यूड का क्या एटीट्यूड? ये सब जो चीजें टेक्निकल चीजें ये डॉक्टर को नहीं मालूम अबे है। बीएससी कर रहे हो ना, और साथ में पीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, तो बोले क्या चाहिए? नॉर्मल से बीएससी करें। तो ऑनलाइन ले ले पीएससी पे। ऑनलाइन में लिया था ना, बोला था तू ले ले बैच क्या चीज़? पीएससी वाला। बीएससी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बीएससी के लिए सोच रहा हूँ, बीएससी। बताता हूँ हाँ, उसमें करना है प्राइवेट में डालना किसी है। की बॉडी में यदि हीमोग्लोबिन कम है तो उसके बाद नोट्स मिलता है वो कि हीमोग्लोबिन मैंने कम जाना होने था के किरण का क्या idea। कारण हो सकते हैं या क्या कारण है। महीने के अगर मैं नाम बता दूंगी जरूरत पड़ती है पेशेंट को बुला के दोबारा फिर से बहुत कर सकता है। ऊपर तक से जब तक उसकी अपनी संतुष्टि नाम बता दूंगा। ऐसा बनाना है यार। इतना यूट्यूब में डालूंगा ना, DM